स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है रियल नंबर। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 हम इस चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन बोलते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स जो हैं मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी 0 नहीं होगा। तो जैसे कि 2/3, ठीक है, 4/5, -3/2, ठीक है, या -4, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लग जाएगा। तो इन सबको हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। कुछ ना कुछ न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली बोला जाता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 2/0 लिखती हूँ ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे होल नंबर्स और सारे के सारे इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जो अंडर रूट में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और हम बोल सकते हैं अगर रैशनल नंबर के बारे में बात की जाए, सपोज मैंने ये लिखा 144, तो क्या इसको रूट से बाहर निकाल सकती हूँ? डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में? और कोई भी नंबर जिसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया वो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा ना। तो सारे के सारे रूट इरैशनल नहीं होते हैं। वो रूट जो अंडर रूट से बाहर निकल जाते हैं वो आपके रैशनल नंबर बन जाते हैं, और जो नहीं निकलते हैं वो आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइडेड होता है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो डिजिट होती है जिसका रिमाइंडर 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 9/2 को डिवाइड करा तो मेरा आंसर आएगा 4.5 और ये जो डिजिट है ये यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें दो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। पहला होता है आपका रैशनल नंबर और दूसरा होता है आपका इरैशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो बार बार आ रहा है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ जो रैशनल नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पर जो आपकी डिजिट होगी ना बेटा, वो एक डिजिट, एक डेसिमल बार बार रिपीट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.6666 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है? ये 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके के हम नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज ये पेपर में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और क्या बोला जाता है? रिपीटिंग। वहीं पे ये जो इरैशनल नंबर है इसमें एक ऐसा नंबर होगा जिसके डेसिमल जो हैं वो अलग अलग आ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो अलग अलग आ रही होगी, सेम रिपीट नहीं कर रही होगी। और इन नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आई होप आप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से वाइंड अप कर देती हूँ इसको। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही होगी। ठीक है, और एक ऐसे भी होते हैं जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही होती, अलग ही आ रही होती हैं, उसको हम इरैशनल नंबर कंसीडर करते हैं।
और मैंने इनके टाइप बता दिए। पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो यह आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से और अच्छा समझ आएगा। सो स्टूडेंट, अब मुझे चेक करना है कि कोई भी जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक फ्रैक्शन का कुछ ना कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाली डिजिट, और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली डिजिट। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अब आपने क्या करना है, अगर आपको पता करना है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करो। अगर आपका डिनोमिनेटर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर n या 5 की पावर m में रिप्रेजेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग होगा। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 14, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर चेक करो कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो आपका आंसर है, ठीक है, वो 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ है, राइट। और यहाँ पर भी कंडीशन यही थी कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर कुछ हो या 5 की पावर कुछ हो तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो इसीलिए ये नंबर भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 13/3125। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? ये है। हम क्या करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। यहाँ आपका आंसर आएगा ये, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 5 की पावर 5, क्योंकि 5 5 बार है इसलिए 5 की पावर 5, और ऊपर हम 13 ही लिख देंगे। तो हमें सिर्फ पता किससे चलेगा? डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में देखो, क्या 2 की पावर कुछ या 5 की पावर कुछ में से आंसर आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है, 5 की पावर 5 आ रही है। तो डेफिनेटली अगर इन दोनों में से ही कुछ डिजिट आ रही होती हैं तो वो टर्मिनेटिंग होती हैं। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ 14/2 की पावर 7, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 5। मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? हमारी कंडीशन थी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 में ही होना चाहिए। ये 3 फालतू में आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस 3, इस 3 की वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया आपको इतना? चलिए अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड नहीं करना है आपने, ये बताना है कि ये रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी करवा दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 13/3125 को सॉल्व करा था, और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 5 की पावर 5 आई, और क्योंकि पावर 2 या 5 में से कोई एक है इसीलिए टर्मिनेटिंग था। पहला पार्ट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, हमारा आंसर है 17/8। हम सिर्फ डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा? आपका 8 का हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 3 और ऊपर 17। कंडीशन ये थी या तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ आ जाए, ठीक है, या 5 की पावर कुछ आ जाए, ये दोनों एक साथ भी आ जाएंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पर अकेला आ रहा है 2 की पावर 3, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? डेफिनेटली ये नंबर जो है वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है 64/455। सो स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है 455, यहाँ मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि एक एक ही है इसलिए पावर इन सबकी 1 रहेगी। अब आपको दिख रहा है कि आंसर 2, और चलो 2 की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन 5 के साथ ये एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए, और अगर ये आ जाती है तो ये टर्म जो है ये बन जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या आना चाहिए? 2 और 5 की फॉर्म में आना चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर उसके साथ आया तो वो क्या कर देगा? उसको नॉन टर्मिनेटिंग कर देगा। 6th पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ दे रखा है 23, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2।
तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, 2 और 5 की पावर में जब भी आता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें 7 की पावर 5 भी आ रही है। अब मुझे बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ये नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें से आपने निकाला था कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको आपने बदलना है डेसिमल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लिया था कि ये जो नंबर था हमारा वो था टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही थी, 5 की पावर 5 आ रही थी, राइट, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग था। अब यहाँ पर हमें इसको डेसिमल में बदलना है, ठीक है, पॉइंट में लाना है आंसर। तो बहुत ही आसान है, मुझे बताओ कि मैं कैसे इसका पॉइंट में ला सकती हूँ। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दूँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। उससे होगा क्या ना कि ये दोनों जो है जब भी पावर सेम होती है तो नीचे वाले मल्टीप्लाई में हो जाते हैं और दोनों की पावर 1 चढ़ जाती है, इस तरीके से। तो 5 और 2 मल्टीप्लाई में आ गए और पावर 1 हो गई। वहीं पे यहाँ क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ओके, अब मुझे ये बताओ कि 13 की जगह हम 13 लिखेंगे और 2 की पावर 5 होती है आपकी 32। 5 2 जा कितना होता है 10 और 5। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, 13 की और 32 की, तो आपका आंसर आएगा 416 और नीचे क्या आएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब होता है कि जो 0 है वो 5 आ जाएंगे इस तरीके से। और डेसिमल कैसे लगाते हैं, ऊपर वाली डिजिट हम पूरी लिखते हैं, नीचे 5 जीरोज हैं, इसलिए हम पीछे से लगाना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और फिर हम लगाते हैं पॉइंट। तो हमने इस तरीके से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। समझ आया आपको? सो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट था वो भी टर्मिनेटिंग था, 2 की पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में बदलते हैं। यहाँ नीचे 2 है तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 10 आ जाएगा। पावर सेम रहती हैं, ठीक है, पावर्स क्या रहती हैं, हमेशा सेम रहती हैं। तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों की पावर क्या चढ़ेगी 3 और ऊपर क्या आएगा 5 की पावर 3 क्या होता है 125 और उसकी मल्टीप्लाई 17 से, ये आएगा 2125। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2125 और नीचे आएगा 5 2 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 जीरोज आ जाएंगे इस तरीके से। ऊपर वाली डिजिट ऐसी लिखेंगे, नीचे 3 जो है इसलिए 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, और यही हमारा आंसर होगा। समझ आया? इस तरीके से हम किसी भी डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की फॉर्म में और डेसिमल में ला सकते हैं। सबसे आसान तरीका है बेटा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें बताना है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें इसमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये डेसिमल में हमें गिवन है और ये बताना है कि ये रैशनल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या ये जो नंबर है इसका कुछ एंड हो रहा है, राइट, ये कहीं रुक गया है, और वो नंबर जो रुक जाते हैं, जिनका एंड हो जाता है, जिनका रिमाइंडर 0 आता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स, राइट। और वो कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है इसकी टेबल बता दी थी, प्लीज अगर आपने नहीं देखी वो देखो, तभी समझ आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जो नंबर है ये कॉन्टिन्यूएशन में चलते जा रहे हैं, डेसिमल खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बिकॉज इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। और ये कौन सा नंबर है आपको बताइए मुझे, मैंने आपको बताया था क्या होगा ये, तो ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है, ये नंबर है, ये बार का मतलब होता है कि दोबारा से लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 1 2 3, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये कभी खत्म होगा नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस क्या लिखेंगे हम इसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्या है ये, बट रिपीटिंग।
तो याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया है। तो इसमें बस यही बताना है कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया है। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।